हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लेवर के बारे में। फर्स्ट लेवर, सेकेंड लेवर और थर्ड लेवर के बारे में। बहुत लोग कमेंट किए हुए थे कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेवर्स होता क्या है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है एक्चुअल में क्या। तो इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। अच्छे से वीडियो को बस देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेवर क्या होता है? लेवर एक हमारा सिंपल मशीन होता है। अब सिंपल मशीन के बारे में आपको बता दिए। सिंपल मशीन उसको बोलते हैं जो सिंपल मशीन के बारे में हम डिस्कस किए हैं पहले भी चैप्टर्स में, इसलिए बोले ऐसा। तो सिंपल मशीन उसको बोलते हैं कि जो हमारा काम को इजी बनाता हो। ठीक है, जो हम लोग काम करते हैं वो काम को हमारा इजी बनाता हो, उसी को हम लोग सिंपल मशीन बोलते हैं। तो लेवर भी वही है। लेवर भी हमारा क्या करता है, हमारा जो काम होता है, जो डे टू डे वर्क करते हैं हम लोग, समझ में आएगा आगे पढ़ेंगे तो कौन सा काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा काम को जितना हम लोग, जैसे कि किसी चीज़ में काम कर रहे हैं तो उसमें हमको ताकत लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस ताकत को कम करके हमारा काम को करने में इलिजिबल बनाता है, आसान बनाता है। ठीक, वही बोल रहा है कि ये रिजिड बार होता है, रेस्टिंग ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पे वो क्या रहता है, लगा हुआ रहता है, और इसको यूज़ करके लोग हेवी चीज़ों को आसानी से मतलब कि कम प्रेशर देकर, कम फोर्स अप्लाई करके हम उस काम को आराम से कर। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा ऐसा लेवर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स का लेवर यूज़ करते हैं। अब लेवर्स होता क्या है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि सीजर्स हो गए, कैंची आप लोग जानते होंगे, ये एक सिंपल मशीन होता है जिसको हम लोग लेवर्स कहते हैं। ये लेवर्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और सीज़र की मदद से आपको पता है कि किसी भी चीज़ को आप कट कर रहे हो तो अगर हाथों से फाड़ते हो तो कितना टफ होता है, वही चीज़ सीज़र कितना आसान बना देता है हमारा काम को। तो इससे आपको समझ में आ गया हो कि लेवर क्या होता है। ठीक है, प्लायर्स हो गया, इसको हम लोग प्लायर्स बोलते हैं। इससे हमारा काम बहुत सारा काम है कि जैसे कि वायर वगैरह कट करना होता है। ठीक है, नट क्रैकर्स, नट को तोड़ने के लिए टोंग्स, इसको हम लोग बोलते हैं। इससे हमारा कोई भी चीज़, गर्म चीज़ को ईजिली हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। व्हील बोरो, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे सारा, और इस तरीक़ा से आपका ये सब आपका लेवर्स है। ठीक है, और इसमें ही कैटेगरीज में किया गया है लेवर्स को अलग अलग। ठीक है ना। अब देखो सिंपल मशीन होने के कारण क्या करता है, हम लोग पता है कि लेवर्स हमारे काम को हमारे लिए इजी बनाता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि लेवर के कारण क्या होता है कि हमारा काम इजी बन जाता है। जैसे कि सीज़र हो गया, नट क्रैकर्स हो गया, टोंग्स हो गया, ये सब तो छोटा मोटा एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन और भी ऐसा मशीन है, सिंपल मशीन है, जिससे हमारा काम ईजी बनता है, उसके बारे में आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक फ़िक्स पॉइंट पे कोई फिक्स पॉइंट रहता है इसका, जिसके थ्रू वो मूव करता है। ठीक है ना। जैसे कि सीज़र की बात करें तो सीज़र कुछ इस प्रकार रहता है। इसका एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट रहता है, पता है आपको। और यहीं से क्या होता है कि जब हम इसको यहाँ प्रेशर लगाते हैं, यहाँ प्रेशर लगाते हैं, तो ये क्या होता है कि ये आपस में जुड़ता है, तब जाकर ये कटिंग करता है किसी चीज़ को। तो इसका जो फिक्स पॉइंट होगा, कहाँ पे होगा, फिक्स पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, यहीं से मूव करता है। तो यहाँ वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ वाला को हम लोग फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा जो फिक्स पॉइंट है जहाँ से मूव कराए दो चीज़ों को, उसी को हम लोग फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मतलब कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे 3 तरह का लेवर्स होते हैं। जो लेवर्स आपको पता चल गया क्या है, जैसे कैंची हो गया, ठीक है, ये सब हमारा लेवर्स है, टोंग्स है, प्लायर्स है, ये सब एक लेवर्स है। लेकिन उसी लेवर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, उनका पोजीशन के हिसाब से कि किसका कहाँ पोजीशन। जैसे कि ये हम सीज़र की एक एग्जांपल दिया आपको, बेस्ट एग्जांपल। इसका फिक्स पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसको हम लोग फलक्रम बोल रहे हैं यहाँ पे, इस फिक्स पॉइंट को जहाँ से मूव कर रहा है। अब इसमें हम लोग लोड कहाँ देंगे, लोड यहाँ पे देंगे किसी भी चीज़ को कट करने के लिए। और प्रेशर कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ से प्रेशर लगाएंगे। तो ऐसे 3 चीज़ यहाँ पे रहता है। और ये वाला जो फिक्स पॉइंट है ना, फलक्रम, इसी पे डिपेंड करता है कि सब लेवर्स में, जैसे कि सीज़र में यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, क्या प्लायर्स में भी यहीं पे फिक्स पॉइंट था, मतलब कि मिडिल में ही रहता था। दोनों तरफ हम लोग एक तरफ लोड देते थे, एक तरफ प्रेशर लगाते थे। लेकिन हर एक मशीन में ऐसा नहीं होता है। जो फलक्रम होते हैं ना, वो कहीं अभी यहाँ है तो
कहीं किसी और मशीन में कहीं और जगह होगा। तो उसी पे डिपेंड होकर उसी के लिए यहाँ पे 3 तरह का लेवर्स बताया गया। अब हम यहाँ पे समझेंगे फर्स्ट में कि क्लास 1 लेवर। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि सर ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है क्या एक्चुअल में। तो देखो बाबू, ये जो लेवर्स है ना, लेवर्स आप समझ रहे हो कि एक हमारा मशीन होता है सीज़र, समझो कि एक लेवर्स उसको बोल रहे हैं, है ना, सिंपल मशीन है। तो वो जो सीज़र्स है वो कौन सा कैटेगरी में आता है, क्लास 1 में आता है या क्लास 2 में आता है या क्लास 3 में आता है, उसको ये बांट दिया गया है 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स के में अलग अलग रखा गया है कि कौन सा पोजीशन। अब कैसे होता है, हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब उस स्टूडेंट में बहुत बच्चे, कोई तेज़ बच्चे हैं, कोई कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है। तेज़ बच्चे कमज़ोर वाला ये हम एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये सही एग्जांपल नहीं है। आप यहाँ समझो कि जैसे कि हमारे क्लास में स्टूडेंट है, अब क्लास में स्टूडेंट में क्या होता है कि कोई बच्चे जैसे कि कोई अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई बच्चे ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कोई बच्चे गेम में इंटरेस्टेड हैं, तो कोई बच्चे डांस में इंटरेस्टेड हैं। तो सबका एक कैटेगरीज बांटा हुआ रहता है ना, कि डांस वाले बच्चे डांस वाला में जाएंगे, गेम वाले बच्चे गेम वाला में जाएंगे, और ये क्रिकेट क्या बोलते हैं, ड्राइंग वाले बच्चे ड्राइंग में जाएंगे। तो ये कैटेगरी में अलग अलग रखा गया। उसी तरह से यहाँ पे जो मशीन है सीज़र्स कौन सा कैटेगरी में आएगा, समझ में आ रहा है। अब समझ में आया ना कि सीज़र कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, प्लायर्स कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, टोंग्स कौन सा कैटेगरीज में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये प्लायर्स हैं, ठीक है, और एक सीज़र्स जान रहे हो आप लोग, वो है, वो दोनों ये प्लायर्स और सीज़र एक ही कैटेगरी में आएगा। अब कौन सा आएगा, क्लास 1 में है कि क्लास 2 में है क्या क्लास 3 में, तो उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये जो टोंग्स है ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये फिशिंग रोड है ये कौन सा कैटेगरी में, क्लास 1 में आता है या क्लास 2 में आता है या क्लास 3 में आता है। तो अब चलिए अब हम लोग क्लास 1, क्लास 2, 3 के बारे में पढ़, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि हम क्या बोल रहे हैं। क्लास 1 ये मत समझ लेना कि आप लोग का क्लास 1 है, मेरा तो क्लास 2, वो नहीं है। यहाँ पे एक कैटेगरीज बांटा गया, ठीक है, लेवर्स का। तो पहले हम लोग क्लास 1 को देखते हैं। देखो इस तरह का लेवर में क्या होता है ना, जो फलक्रम होता है वो मिडिल में होता है, लोड जो होता है और एफर्ट होता है दोनों साइड्स होता है। एग्जाम्पल, इसका कॉमन एग्जाम्पल है क्लास 1 लेवल का सीजर्स, प्लायर्स, क्लो, हैमर्स, सीसॉ। अब यहाँ पे अभी समझ में आएगा आपको। हम फलक्रम आपको बताएं कि फलक्रम क्या होता है। जैसे कि ये सीज़र्स है, सीज़र्स का यहाँ पे नट लगाया हुआ रहता है, और यहीं से जब हम लोग यहाँ पे लोड देते हैं, इधर हम लोग प्रेशर लगाते हैं ना, यहाँ पे आप अपना फिंगर रख के इसको दबाते हो, तो ये जो दब रहा है, और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ पेपर्स रखते हैं कटिंग करने के लिए। तो ये पेपर रखे, ये मतलब हम लोग लोड दिए इस पर। इधर से हम लोग यहाँ पे अपना हैंड से कुछ लगा रहे हैं, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और घूम कहाँ से रहा, अगर यहाँ पे फिक्स रहता तो घूमता, कितना भी प्रेशर लगा ले तो नहीं। यहाँ पे एक पोजीशन दिया गया है, यहाँ पे नट्स हैं मतलब कि, तो इसी को हम लोग फलक्रम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। अब यहाँ जहाँ से हम लोग एफर्ट लगाएंगे, इसको हम लोग एफर्ट बोलेंगे, जहाँ पे हम अपने हाथों से कटिंग करेंगे, मतलब पकड़ के जो कटिंग करते हैं ना वो चीज़। और उसके बाद लोड कहाँ देंगे, कटिंग करने के लिए कोई कपड़ा रखना है या पेपर रखना है तो यहीं पे रखेंगे, यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लोड दे रहे हैं। तो ये हमारा इस टाइप का कैटेगरी, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है कि कोई भी अगर ऐसा आपको दिखे आपके घर के अगल बगल, आप अपना सीज़र लेना और सीज़र से देखना कैसे आप उसको करते हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो उसका फलक्रम मतलब मिडिल में रहेगा, एफर्ट आपको यहाँ लगाना है और लोड यहाँ देना है। तो इस टाइप का कोई भी मशीन अगर लगेगा तो समझो कि वो हमारा क्लास 1 लेवर में आ जाएगा। क्लियर है बात। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख लो एग्जांपल में सीज़र है, यहाँ पे आप अपना फिंगर रखते हो ना, तो मतलब कि एफर्ट, ताकत लगा रहे हो यहाँ, ये हमारे यहाँ से मूव करता है तो ये हमारा फलक्रम कहलाएगा। और यहाँ आप लोड दोगे, लोड मतलब कि कोई भी चीज़ कटिंग करने वाला, तो हमारा, तो ऐसा चीज़, ऐसा मशीन जिसका फलक्रम मिडिल में हो, यहाँ पे हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 1 लेवर। वो हमारा कौन सा लेवर में आ जाएगा, क्लास 1 लेवर में आ जाएगा, ठीक। अब जैसे सीसो है, यहाँ पे भी हम लोग लोड देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, या तो कभी फिर यहाँ पे एफर्ट लगा, कभी यहाँ पे लोड दिया, ऐसा होता है ना। आप यहाँ बैठे हो तो अगर आप यहाँ पे एफर्ट लगाओगे तो ये ऊंचा उठेगा,
ठीक है, मतलब कि ये आपके लिए लोड हो गया। अगर ये एफर्ट लगाएगा तो आप ऊंचा उठोगे, तो आप इसके लिए लोड हो गए। तो मतलब कि इधर भी लोड कभी हो रहा है, कभी इधर एफर्ट लग रहा है, कभी इधर लोड, कभी इधर एफर्ट, कभी इधर एफर्ट, कभी इधर लोड तो कभी इधर एफर्ट, इस तरीक़े से। लेकिन घूम कहाँ से रहा है, इसमें भी मिडिल से घूम रहा है, मतलब फलक्रम इसमें यहाँ है। तो ये भी हमारा क्लास 1 में आएगा। तो ऐसा जो भी मशीन आपको ऐसा दिखे जिसका फुलक्रम मिडिल में हो और दोनों तरफ साइड और लोड लगे, तो ऐसे चीज़ों कौन सा कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, क्लास 1 में। बात है क्लियर। अब क्लास 2 लेबर को आराम से समझ में आएगा। अब इसमें देखो एफर्ट हम यहाँ लगाएंगे, अब इसका फुलक्रम सबसे साइड में रहेगा, अब इसका लोड बीच में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मशीन आ जाएगा, वो क्लास 2 लेबर में आएगा, ठीक है। ऐसा जो मशीन आएगा वो क्लास 2 लेबर में आएगा। जैसे कि ये देखो हमारा ये नट क्रैकर्स है, नट को हम बीच में रख रहे हैं, लोड यहाँ दे रहे हैं ना, देखो है ना। और इसका देखो फुलक्रम यहाँ से मूव कर रहा है, मूव यहीं से ना करेगा, तो साइड में फुलक्रम हो गया और लोड हम लोग यहाँ से देंगे, ये एफर्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो ये वाला सिस्टम से आ गया ना, ये वाला सिस्टम से फॉलो कर रहा है ना कि लोड इसमें बीच में दिया जा रहा है, ताकत यहाँ से लगाया जा रहा है और फुलक्रम घूमेगा कहाँ से, यहाँ से। तो ये वाला उसी तरह से दिखाया गया है। तो ये मशीन हमारा क्लास 2 लेबर में आएगा। अब ये देखो, ये आप जो हम लोग बॉटल ओपनर होता है, बॉटल वगैरह खोलने के लिए, अब देखो इसमें लोड यहाँ से दिया जाता है मिडिल में, उसके बाद साइड से घूमता है, घूमने वाला इसमें नहीं रहता लेकिन हम लोग घुमाते हैं ना, एफर्ट साइड में लगा रहे हैं, तो ये वाला भी आपका क्लास 2 लेबर में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो ज़्यादातर कूड़ेदान वगैरह लेकर जाने वाले होते हैं, व्हील बैरो इसको बोलते हैं, ठीक। इसमें देखो यहाँ पे लोग पकड़ेगा, ताकत लगाएगा, मिडिल में लोड दिया हुआ है, यहाँ से घूम रहा है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा फुलक्रम हो गया, ये हमारा लोड, यहाँ एफर्ट, तो इस कैटेगरी में फॉलो कर रहा है। ओके, अब हमारा लास्ट बचा है क्लास 3 लेबर। क्लास 3 लेबर में क्या होगा, देखो क्लास 3 लेबर में क्या है कि लोड एकदम साइड में रहेगा और इसका एफर्ट आपको बीच में लगाना होगा और फुलक्रम भी साइड में होगा। अब ऐसा कौन सा आएगा, देख लेते हैं ऐसा कौन सा मशीन है जो इस टाइप का रूल को फॉलो करता है। देखो यहाँ से घूमता है ना, ये घूमेगा ना, यहीं से ना घूमेगा, एफर्ट आपको यहाँ से लगाना होता है बीच में और यहाँ पे लोड देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटा भी बोलते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे दबाएंगे तो एफर्ट यहीं लगेगा ताकत, और यहाँ से घूमेगा ही घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लोड दे देंगे। ये भी देखो ट्विज़र, जो डॉक्टर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, छोटे छोटे चीज़ को निकालने के लिए, हमारे वोंड से, जख्म वगैरह से। यहाँ पे देखो यहाँ से घूमेगा, ये एफर्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे, यहाँ से लोड देंगे कोई भी चीज़। तो आई होप कि आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।